नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको बताने वाले हैं जो आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कहते हैं पोषण। ठीक, तो आज हम बताने वाले हैं जो पोषण आपका होता है ये किसे कहते हैं और जो पोषण होता है हमारे लिए जरूरी क्यों है तथा पोषण की क्रियाएं कितनी होती हैं और यह किस प्रकार से पूरी होती है। तो देखिए आज आपका क्वेश्चन है, सुन लीजिए। आपको क्वेश्चन लिखा है कि पोषण किसे कहते हैं तथा आपको बताएंगे कि यह कितने प्रकार का होता है और यह जरूरी होता है। तो देखिए पोषण का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहली बात आती है कि जो पोषण होता है यह एक जटिल क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जो पोषण होता है सबसे पहली बात जीवों के लिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, भाई जो सभी जीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जो शारीरिक क्रियाएं कोई जीव करता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई जैसे कोई पेड़ पौधे हैं या कोई जानवर है या कोई मनुष्य होता है, हम लोग जितने भी अपने जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, चाहे में चलना हो गया, बोलना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, टहलना हो गया, हम जो भी क्रिया करते हैं यानी तो लिखेंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और सभी क्रियाओं को करने के लिए जो अन्य क्रियाएं होती है उनको करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए, यानी कि उनको ऊर्जा चाहिए। अब उस ऊर्जा को वो लोग जो जीव होते हैं वो प्राप्त करते हैं भोजन से। किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भाई हमने भोजन को ग्रहण किया। अब जब भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका पाचन क्रिया होती है, ठीक, उसका आपका अवशोषण होता है, ये क्या यानी कि तो ये बताना है कि पोषण होता है, पोषण एक जटिल क्रिया है। क्यों? क्योंकि भोजन ग्रहण करेंगे तो इस हमारे शरीर में कई क्रिया होती हैं, तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और कई क्रियाएं करने के लिए जो करता है उसके लिए उसे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा को जरूरत पड़ती है, तो उस ऊर्जा को वो लोग प्राप्त करते हैं भोजन से। किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से। तो वही आपका है जो भोजन से प्राप्त करते हैं ऊर्जा, तो उस भोजन को ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए शरीर में कई क्रियाएं होती हैं। तो और ये क्रियाएं कई पदों में होती हैं, तो इसी की वजह से इस क्रिया को एक जटिल क्रिया नाम दिया जाता है। फिर अब यह एक जटिल क्रिया है तो लिखेंगे यह शरीर में सो नहीं, यह क्रिया यह शरीर में कई पदों में होती है। देखिए अब जो क्रिया होती है यह एक जटिल क्रिया है तथा जो शरीर होता है उसमें ये कई पदों में होता है, ठीक, तो इसीलिए जो एक क्रिया होती है, ठीक, इसे पोषण कहते हैं और यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। और आगे देखिए यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए पोषण किसे कहते हैं, सभी जीव जीवित रहने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो जो ये प्राप्त करते हैं भोजन से। अब ये भोजन जो होता है हमारे शरीर में जब ग्रहण करते हैं तो इसमें इस क्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए कई क्रियाएं होती हैं, कई स्टेप में कई पद होते हैं, तो इसीलिए जटिल क्रिया कहते हैं। विज्ञान ने कि यह एक जटिल क्रिया होती है और यह शरीर में कई पद होते हैं, कई पदों में होती है तथा ऊर्जा यानी कि इस क्रिया के अंत में इस क्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलती है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब देखिए जो पोषण होता है आपका होता है मुख्यतया दो प्रकार का। जो आपका पोषण होता है वो आपका होता है दो प्रकार का, एक होता है आपका स्वपोषण और आपका एक होता है परपोषण। अब देखिए होता क्या है, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2। देखिए स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण का अर्थ होता है वे
सभी जीव जंतु, आपको कहना है स्वपोषण। हाँ। वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए, यानी वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और वो जो स्वपोषी जीव होते हैं जो ये क्रिया करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए, उसी क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नंबर 1। अब नंबर 2 की बात आती है कि परपोषण क्या होता है। देखिए, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहते हैं, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने जीने के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं परपोषी या विषमपोषी जीव। और वो जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं या उसे हम परपोषण कहते हैं। तो ये आपका आज के लिए टॉपिक हो जाएगा, पोषण किसे कहते हैं। तो यह क्रिया होती है जटिल और जीवों को जीवित रहने के लिए इसको जरूरत पड़ती है पोषण की, और इसके लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कई क्रियाएं होती हैं जो कई पदों में होती हैं, और इसके अंततः में जो क्रिया होती है उसके अंततः में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम हमेशा अपने कार्य करते रहते हैं। और ये पोषण होता है ये आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वपोषण, एक आपका होता है परपोषण। स्वपोषण जो आपका होता है उसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें अपना जो भोजन होता है वो जीव स्वयं बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है स्वपोषी, उन्हें कहेंगे स्वपोषी, और उस क्रिया को नाम देते हैं स्वपोषण। तथा जो आपका ये लिखा हुआ है परपोषण, तो परपोषण जो क्रिया होती है तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी या परपोषी, और उस क्रिया को नाम देते हैं आपका परपोषण। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।